हो जाते हैं। एक हादसे का जिक्र मैं करना चाहता हूँ। एक बच्चे ने सर मुझे 2 लाइनें लिख के भेजी। उसने लिखा कि लौट आओ पापा। उसके फादर एक्सपायर हुए, तो उसने लिखा कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं। न हम कहीं जाते हैं, न लोग बुलाते हैं, और उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। क्या ये बात, नैन क्या बुलाते बात। हैं। और घर के कोई भी सदस्य जब लौट के नहीं आते हैं तो चॉकलेट के सिर्फ सपने ही आते। तो हमें रोड पे बड़ा सेफ चलना चाहिए, और इसके साथ साथ जीवन में खुश रहने की कोशिश भी करनी चाहिए। हम भूलते जा रहे हैं हर चीज में टेंशन लिए घूमते हैं। टेंशन का कोई इलाज ही नहीं है साहब, क्योंकि चिंता और चिता एक ही समान होती बताइए। लेकिन आसपास अगर हंसेंगे तो खूब सारी चीजें हैं हंसने के लिए, तो उसके लिए अपने आसपास की उन चीजों को मुखर करना चाहिए, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन हालात ऐसे हैं कि हम दो, हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो, पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। वाह, बहुत। अब यहाँ जैसे बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, भाभी बैठी हैं, तो उनके लिए भी 2 लाइनें कहता हूँ। इनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल है। हंसी के साथ साथ इनकी जिंदगी की भी बात करके फिर हंसाते हैं कि घट रही हैं बेटियां अब तो भाई कोख में, क्या कमी रही भला आदमी और जोंक में। मर रही हैं बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो शून्य है खड़े हैं मानो रूख से। जल रही हैं दुल्हने दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर। बिक रही हैं औरतें गरीब चाहे तरस्त है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त है। वृद्ध माँ कोने में, दुनिया मस्त सोने में, अरे सोई पी के जाम है, उन्हीं के आज नाम है, उन्हीं के आज नाम है, उन्हीं के आज नाम। क्या बात, क्या बात। और व्यंग और हास्य ये चीज हमें सिखाता है कि इन विपदाओं में भी क्या बात होती है, उसको कैसे कहा जाता है। कि ठग रहे हैं महात्मा बेचकर महानता, कर रहे हैं दावे रोज लाएंगे समानता तो काला धन भी लाएंगे। पहले करे वादा आप चमनप्राश बाबा जी का खाएंगे। तो आसपास हम हंसेंगे तभी तो ये जीवन आगे चलेगा, वरना तो आप सब लोग, मेरे देख रहा हूं सर हैं या आप जो जितने भी लोग हैं, ये अपने आप में एक नायक है। एक बड़ी व्यवस्था आपके बीच से चलती है, वो ऐसे ही नहीं चलती, आपकी मेहनत से चलती है साहब। तब मैं कहना चाहता हूं कि सब सोएं और हम जागे, दुनिया को पागल लागे, पर कोई न जाने पागलपन। तन्हा है क्यों व्याकुल मन का कहना क्या, जीवन में तन्हा रहना क्या। तारों के संग रहते हैं, गीत चांदनी का प्रोग्राम है। तारों के संग रहते हैं, अश्कों के संग बहते हैं, कोई सुनता है तो कहते हैं, वरना तो अश्रु बहते हैं, बहते अश्कों के धारे। मन में बहने दे प्यारे, बाहर ना निकले अश्रुधार। होने दे इतना उपकार, और इंसान वही तो लायक है जो खुशियां बांटता नायक। वाह वाह, बहुत सुंदर प्रवीण, बहुत सुंदर। और जब अपने आसपास में हंसी का माहौल गमहीन में बदल जाता है, अपने में से, जैसे मेरे फादर एक्सपायर हुए, सर के फादर भी अर्ली एज में एक्सपायर हुए थे, तो हमें कुछ कमियां उनकी खलती है ना। तब मैं 2 लाइनें कहता हूं कि क्यों दूर करते हो मिलाने वाले, बड़े अजीब से दस्तूर हैं तेरे कायनात को चलाने वाले। और दूर करना है तो मिलाते क्यों हो, मार कर जोर से सहलाते क्यों हो। पहले तो भरमा देते हो बच्चों की तरह, फिर पकड़ के गर्दन हिलाते क्यों हो, हिलाते क्यों हो, हिलाते क्यों हो। बहुत अच्छे प्रवीण। और छीनना ही था मेरे मौला, तो फिर दिलाते क्यों। तो ये बात तो अपनी मिक्सअप हुई। अब मेरे पुलिस में बहुत सारे हंसी मजाक मेरे साथ होते हैं, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। मैं जब सर नया थानेदार बना तो आदमी सोचता है थोड़ी बचत भी करी जाए, भी मकान लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हमने नया मकान बनाया, पैसे खत्म हो गए सर। तो हमने सोचा भाई घर के बाहर नेम प्लेट बनाने से अच्छा है पेंट से ही लिख लेते हैं। तो मैंने लिखा प्रवीण थानेदार। थोड़ी देर बाद जिसका काम उसी को साजे और अपन करे तो उल्टा बजे। अब मैंने लिखा था प्रवीण थानेदार, आके देखा तो हो गया था दानेदार। तो मिसेज कह रही थी आप तो असली नहीं लगते। प्रवीण दानेदार थोड़ी होता है, थानेदार असली नहीं हो, दानेदार हो आप। तो फिर मैंने उनको समझाया कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम,
फिर क्यों करती है दानेदार जी को बदनाम। तो मेरी मुर्गी दाने चुग और दफा हो, इस तरह मत खपाओ। तो हंसी मजाक आसपास खूब रहता है। फिर पुलिस के अपन जैसे सर पद होते हैं, जो कांस्टेबल सबसे छोटे रैंक का अधिकारी होता है, उसका नाम तो कांस्टेबल है, लेकिन है वो बेचारा नीचे रैंक का। और उसके बाद जो पद होता है वो हेड कांस्टेबल होता है। कई बार उसको 20-25 साल 30 साल भी लग जाते हैं एक प्रमोशन लेने में। तो वो हेड साफ हो जाता है उसका ज्यादा। फिर उसके बाद एक पद आता है एक तारे वाला, एक तारा बोले टुन टुन टुन। फिर दूसरा होता है एसआई। वो बेचारा ऐसा ही होता है, कभी ऊपर वालों की तरफ जाए किधर जाए, बड़ी मुश्किल में होता है। फिर होता है पुलिस निरीक्षक। उस पे भी एक बड़ा ह्यूमर हुआ। एक मेरे दोस्त ने नेम प्लेट बनवाई, जो वो एएसआई था, तो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, सहायक उप निरीक्षक था वो, उसने लिखवा दिया डायरेक्ट निरीक्षक। तो मैं को यार अभी तो 2 प्रमोशन लेगा, कई साल लगेंगे, तूने ये निरीक्षक क्यों लिखवाया, इंस्पेक्टर डायरेक्ट क्यों लिखवाया? बोला तो चुप रहे, लिखने वाला मेरे गांव का था, भावुक हो रहा था, वो तो महानिरीक्षक यानी आईजी साहब लिख रहा था। तो सर जैसे जैसे पद बढ़ता है, जैसे हमारे एक पद होता है डीवाईएसपी का, डिवाइड एसपी होता है, वो ऊपर जाए नीचे जाए, उसकी भी दुविधा होती है ना। पर उसका काम ये था डिवाइड एंड रूल करता है ना, नीचे स्टाफ में फूट डाल के सबसे वो ले लेता है। फिर उसके बाद जो पद होता है वो अतिरिक्त होता है। अतिरिक्त एडिशनल एसपी जब बनता है ना, तो वो इतना ज्यादा अनुभवी हो जाता है, उसकी मति रिक्त होने लग जाती है। सर फिर उसके बाद उसके बाद होता है सर अधीक्षक। अधीक्षक जो एसपी होता है ना, वो ऐश करना चाहिए, पीना खाना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, लेकिन वो अधीक्षक करता है। फिर डीआईजी साहब होते हैं सर थे जैसे, तो 2.5 किलो का हाथ है, आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और आईजी तो घर घर में होता है, मिसेज को आप आवाज दो आईजी। और एडीजी, नाम एडीजी है लेकिन है चोटी का अफसर। वाह बहुत सुंदर है। इस तरह से फिर डीजी साहब होते हैं, नो डीजी साहब होते हैं, पुलिस प्रमुख होते हैं। तो ये हंसी के माध्यम से जब हमको सुनाते हैं पुलिस वालों को, तो उधर ज्यादा ह्यूमर आता है। लेकिन आपको रैंकों का कम पता होता है, आप तो बिजनेसमैन आदमी हो, आप तो सिर्फ ध्यान रखते हो कि भाई 2000 का बंद होया कि नहीं होया, ये नोटबंदी कब होगी, ये इनकम टैक्स छापा मारेगा कि नहीं मारेगा। लेकिन सब चीज हंसी से लेओगे तो सब चीज बढ़िया रहेगी। टेंशन कतई नहीं लेनी चाहिए। टेंशन लेओगे तब भी नुकसान होगा, नहीं लोगे तो भी फायदा होगा। तो जो होना होगा होता ही है, क्योंकि मस्ती से रहना चाहिए। तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लेना वो जबरदस्ती जिंदा है। क्या बात है, वाह 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 बहुत। और इसीलिए मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, और जिसको आग लगी हो, लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता। वाह क्या। और बहनें बैठी हैं तो कहता हूं कि गंगा सी पवित्र झेलम सा उफान है, भारत की बच्ची हर रूप में महान है। तालियां तो बनती हैं अपने लिए, तो बजाया करें, क्योंकि उठ खड़ी हो दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी, और याद दिला दे उनको नानी, जिनकी वजह से आंख में पानी। वाह 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 बहुत। और आप तो संगीत की महफिल के लोग हो ना सर, जो सुर से गया वो घर से गया, जो तान से गया वो जहान से गया। पहले तो गाने भी ऐसे बना करते तो एक्सीडेंट ही नहीं हुआ करते, वाहन भी धीरे चला करते। जब दिल ही टूट गया मैं जी गया, ऐसे गाने, उसमें इतने स्लो गाने, आदमी मरे ही नहीं। रहा गर्दिशों में, ऐसा लग रहा है इसके बेचारे उबासी नहीं गई। अब बच्चे जोश में एक्सीडेंट क्यों करा लेते हैं? यार फट्टे चक लेंदे, सूरज को तक लेंदे, कुछ करिए, रेस करिए, कुछ भी करिए, टक्कर मारिए। जैसे मेरा छोरा पता सर मुझे क्या कहेगा, पापा इससे आगे निकाल ले। अरे मैं धीरे चलाने दे भाई, नहीं इसे पापा इससे आगे निकाल दे, पापा इसको ऊपर से ले ले। मैं बेटे फिर तेरे पापा कभी ऊपर से ऊपर ही चले जाएंगे। बच्चे चढ़ा देते हैं, है ना। पर सीट बेल्ट नहीं लगाते सर, सीट बेल्ट नहीं लगाते तो अपना सर लगता है शीशे में, धुड़ुम।
कई बार अपना सर तो मजबूत है, अपन तो गीत गाए लोग है ना सर, इतना माथा मजबूत हो जाता है संगीत वालों का, वो जितनी जोर से टक्कर मारते हैं ना तो शीशा तोड़ के बाहर आ जाते हैं, लो मैं आ गया। फिर बोनेट पे यमराज बैठे रहते हैं, वो भी एक गाना गाते हैं, आओ राजा आओ राजा कुंदी मत खड़काओ राजा, अभी मरे हो ताजा ताजा, अभी नहीं बाजा बैंड और बाजा, आओ पिलाए नरक माजा। तो हंसी मजाक गानों से बड़ी अच्छी आती है। जैसे एक गायक हुआ करता था पहले, थोड़ा सा तो लिफ्ट करा दे, कितना अच्छा गाना गाता था। उसकी बॉडी देखो आप सर, अब वो गाना गा रहा, थोड़ा सा तो लिफ्ट करा दे, उसको वजन देख के भगवान कह रहा है, पहले मेरी कमर का बीमा करा दे। फिर वो कैसे कैसों को दिया है, बोल तेरे कौन सा दर्द होया है, तू है सब कुछ जानने वाला, तू है जान निकालने वाला, तेरी ऊंची शान है मौला, कैसे भरूं तेरी तौंद का झोला। तो गानों में बड़ा ह्यूमर होता है। और मोटापा तो बहुत शानदार चीज है भाई साहब, हम जाते हैं पहले तौंद पहुंच जाती है, तौंद से ही दरवाजा खोलो, तौंद को डाइनिंग पे रख लो, थाली नहीं मिले तो एडजस्ट करो, माड़ डालो, हैंडी रही से मिला लो, जब कुंडा तैयार हो जाए तो उठा के पी लो, खाली हो जाए तो मछली पालन कर लो। और तौंद वाला हंसता है ना भाई साहब, तो ऐसा लगता है जब पेट में सुनामी आ रहा हो। बहुत शानदार। अपने तौंद वाला के बेचारा बहुत मोटे मोटे, हमारे पुलिस में तो सर आप जानते हो कितने, वो जिधर सो जाए तौंद जिधर सो जाए, अगर जाना चोमू होगा तो बेचारा टोंक होके ही आएगा, उनका अलग ही हिसाब किताब है। तो मोटापा भी बीमारी है। सर ने बताया था, बोला पहले ये बड़ा जिम जाता था, फिर ये जिम ने जाने लग गया। सर बाद में मेरे बदलाव बहुत हुए बॉडी में, पहले मेरे मसल्स होया करते थे, फिर कटल्स हो गए, पहले डोले थे वो गोले हो गए, कमर कमरा हो गई, और क्या क्या बदलता है, इंसान परेशान हो जाता है। मोटे आदमी की हर चीज बड़ी मिलती है, इमरजेंसी के लिए घर के सामने एम्बुलेंस खड़ी मिलती है, पर मोटा आदमी बहुत भोला होता है, कोई बेचारा के कंकरी मार जाएगा तो मुस्कुरा के रह जाएगा जा। कोई मोटा अगर पीछे चल रहा हो ना तो ऐसा लगेगा जैसे टक्कर मार रहा हो। एक को मैं बोला क्यों टक्कर मार रहा है, बोला सांस भी नहीं लूं के। सर एक बहुत मोटा आदमी को हमने पकड़ लिया, भाई सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई, तू मेरे को देख के एक बार तो सांस लिया, मैं खाएगा है तो भाई, तो जैसे ही उसने सांस लिया, मगर क्यों नहीं लगाई, बोला तू लगा के बता दे। सीट बेल्ट ऐसी लगानी चाहिए जैसी मेरी मिसेज लगाती है, यू ली मैं इसको पिन अप तो कर ले, बोले तो तेरी सुनूंगी क्या मैं। तो ये है आपस में अपने को इतना ज्यादा ह्यूमर होता है, अपन उसको देखते नहीं है सर, परेशान होते रहते हैं एक दूसरे की परेशानियों में। जब काम आएंगे तभी तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि वही इंसान दुनिया में सवाया रहेगा जिस पर माँ बाप की दुआओं का साया रहेगा, और हादसों से जिससे ने हमें बचाया होगा कुछ और नहीं, हमारी माँ की दुआओं का साया होगा। जोरदार तालियां माँ के लिए, भारत माता के लिए। थैंक यू वेरी मच।